मुख्य पात्र ने बस एक बिगड़ी हुई लड़की के साथ शर्त लगाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक रंगीली बुढ़िया उसकी जायदाद पर नजर गड़ा देगी। सुपरनैचुरल चीजों का दीवाना, समाज से कटा हुआ लड़का स्कूल में बुली हो रहा था। सामने वाले को सिर्फ कागज के गोले मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसने उसमें चुंबक भी जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे, नायिका छोटी मोमो आकर उसके सामने बैठ गई। सिर्फ एक नजर से ही गुंडे डर गए और पीछे हट गए। इसके बाद मोमो बहाना बनाकर उसकी किताब देखने लगी और जब देखा कि गुंडे भाग गए हैं तो निश्चिंत हुई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस छोटे से कदम से लड़का यह समझ बैठा कि वह भी सुपरनैचुरल में रुचि रखती है और उसने एलियंस पर अपना भाषण शुरू कर दिया। मोमो को अंततः उसे साफ करना पड़ा कि वह सिर्फ भूतों पर विश्वास करती है। इस तरह दोनों अपनी अपनी अजीब मान्यताओं पर बहस में लग गए। लड़के ने मोमो को एक बंद पड़े अस्पताल में भेजा जिसे यूएफ पवित्र स्थल कहा जाता था ताकि एलियंस को साबित कर सके, और खुद चला गया एक कुख्यात भूतिया सुरंग में। जैसे ही वह वहां पहुंचा, डरावनी हवा से घबरा गया और डर छुपाने के लिए गाने लगा। फिर उसने मोमो से पूछा कि क्या उसने सच में भूत देखा है। मोमो ने बताया कि उसने नहीं देखा, लेकिन उसकी दादी एक माध्यम थी और उसी की परवरिश में वह विश्वास करती है। बातचीत के दौरान लड़के ने जमीन पर खून के पैरों के निशान देखे। पीछे मुड़ा तो देखा एक बुरी आत्मा वाली बुढ़िया उसे घूर रही थी। वह बोली कि वह उसे अपना चीज खिलाना चाहती है और बदले में उसकी भी चीज खाना चाहती है। इतनी गंदी बात सुनकर लड़का डर के मारे भाग खड़ा हुआ। मोमो ने उसे चेतावनी दी कि उसे उस बुढ़िया से आगे रहना ही होगा, नहीं तो हारने पर श्राप लग जाएगा। लेकिन बुढ़िया तेज थी और हार निश्चय था। लड़के की चीख सुनकर मोमो मदद करने को चली, लेकिन उसे खुद 3 हाई क्वालिटी एलियनों ने घेर लिया। जब होश आया वह बंधी हुई थी। एलियनों ने बताया कि वे केवल क्लोनिंग से नस्ल बढ़ा सकते हैं और इंसानों के अंग चाहिए। मोमो डर गई और छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन एलियनों ने मानसिक शक्ति से उसे काबू कर लिया। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी और वो बुढ़िया इंटरनेट के तारों से होकर एलियनों पर हमला करने आ गई। एलियन वहीं ढेर हो गया। ये सब उस बुढ़िया और लड़के के मिलन का असर था, लेकिन लड़का अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। बुढ़िया ने उसका शरीर पूरी तरह कब्जा कर लिया। एलियनों ने डरकर अपना असली रूप दिखाया। भूत और एलियनों के बीच जंग छिड़ गई। लड़का पूरी ताकत से लड़ा, क्योंकि जब सब उसे तंग करते थे तो सिर्फ मोमो ने उसका साथ दिया था। वो उसके लिए रोशनी थी। लेकिन जैसे ही लड़का एक जीत की ओर बढ़ा, एलियन फिर से अपनी मानव सृजन योजना पर लग गया। तभी मोमो को दादी की सिखाई हुई आत्मा छुड़ाने की तकनीक याद आई। पेट के नीचे जोर लगाओ और सिर से बाहर का दृश्य सोचो। मोमो ने अचूक तरीके से अपनी मानसिक शक्ति को जागृत कर दिया और एलियन की शक्ति पलट दी। अब एलियन को समझ आया कि दिमाग की ज्यादा उत्तेजना ने उसके सारे ऊर्जा केंद्र खोल दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मोमो ने एक किक में एलियन और उसकी उड़न तश्तरी को उड़ा दिया। फिर उसने अपनी शक्ति से लड़के के शरीर से बुढ़िया को भी निकाल दिया। पर किसे पता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। लड़के की जायदाद अभी उस बुढ़िया के पास थी और जब तक वह वापस नहीं मिलती, श्राप खत्म नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा कि अगर उसे वापस चाहिए तो सुरंग में आकर मुझसे ले जाना, और फिर गायब हो गई।